जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह बड़े बाबा के समर्पित हो गए हैं श्री गोपाल जी, जिन्हें बाबा जय गोपाल कह के पुकारते हैं। तो अब उनकी शरणागति में रहते हुए 8 महीने बीत गए। तब बाबा जी महाराज के एक बड़े अंतरंग भक्त थे चैतन्य दास जी, जो रोगी थे, और उसी रोगी की अवस्था में ही वे गुरप नगर से उनका साथ छोड़कर पुरी आ गए थे। उन्हें पुराने डाक घर के कमरे में रखा गया था और वहां उनकी खूब प्रेम से सेवा हो रही थी। नवदीप दास जी ने अब जय गोपाल जी को भेजा, उनको नियुक्त किया चैतन्य दास बाबा जी की सेवा में, और वे भी बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। लेकिन चैतन्य दास जी बचे नहीं, शरीर छूट गया उनका। लेकिन जाते जाते अपनी भाव संपत्ति सब जय गोपाल जी को दे गए, और तभी से जय गोपाल जी के हृदय में सखी भाव और दृढ़ हो गया। अब तो वे अपने शरीर पर एक चादर लपेट के रखते थे, जिसका एक पल्ला अपने सर पे ओढ़े रहते थे सखी स्वरूप में। राधा विनोद जी, अद्वैत दास जी, प्यारी बाबू, गोविंद दादा, ये भी ऐसा करते थे। इनका भी शायद वही भाव था। लेकिन एक दिन जब बाबा जी महाराज अपने साथियों के साथ राधा रमन कुंज में विराजित थे, तभी जगन्नाथ जी के श्रृंगारी पंडा माधव पशुपालक जी आए वहां पे, जगन्नाथ जी की चरण तुलसी लेके और कंठमाला लेके। उन्हें देखते ही बाबा जी महाराज ने और सब ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने चरण तुलसी कंठमाला ली और उन्हें पंडे को अपने पास बिठा लिया। अब जय गोपाल जी पंखा झल रहे थे सबको। जब उन्हें पंडा ने देखा तो बोले बाबा महाराज से, देखिए, जब भी मैं इन सबको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा बोध होता है कि जैसे ब्रज की सखियां हुए, जिनका भी नाम लिया, जो पल्ला सर पे रखते थे, वे ही सब। कहे मैं क्या कहूँ, एक दिन जगमोहन में कीर्तन हो रहा था और ये सब लोग घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे। उस समय तो मैं धूप पूजा कर रहा था और मैंने देखा कि ये लोग घाघरा पहने हैं। सोचा कि आज बाबा जी महाराज ने इन्हें सखी वेश में सजाया है, लग रहा है। ऐसा अद्भुत भाव है इनका कि मैं क्या कहूँ। मैं इस समय विचार कर ही रहा था कि ये सखी स्वरूप में लग रहे हैं, बाबा जी महाराज की कृपा है। उसी समय जगन्नाथ जी की माला खिसक पड़ी। समझ गया कि जरूर इसमें कोई रहस्य है। भोग के बाद वे माला आपको ला कर दी है, यही सब बताने आज मैं आया हूँ। तब बाबा जी महाराज ने कहा, आप लोग जगन्नाथ जी के अंतरंग सखी हैं, आशीर्वाद दीजिए कि ये जितने लोग हैं इनकी मनोवांछा पूर्ण हो। और इतना कह के उन्होंने जय गोपाल जी को संकेत दिया, और जय गोपाल जी ने तुरंत पांडा जी के चरण स्पर्श के प्रणाम किया उन्हें, और तभी आशीर्वाद देते हुए पांडा जी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। उसी समय बाबा जी महाराज ने एक बालक से कहा, खोल कर ताल ले आओ, आज राधा रमन जी की मध्याह्न लीला का गान होगा। सब बड़े प्रसन्न हो गए। खोल कर ताल तुरंत आ गए। कुंज बाबू गोष्ठ लीला का गान करने लगे। राधा रमन को गोष्ठ वेश धारण करवाया गया, और गोष्ठ गमन कीर्तन होते समय जैसे ही श्रीमती तुंगमणि मंदिर में खड़ी हैं, इसी भाव में कीर्तन होने लगा। वैसे ही गोपाल श्रीमती राधिका जी को एक चौकी के ऊपर बिठा दिया गया, जिससे सबका भाव और ज्यादा बढ़े। कीर्तन में जिस जिस भाव का वर्णन होने लगता, उसी समय ठाकुर जी की वेशभूषा वैसे ही भाव के अनुसार सजा दी जाती, उनका श्रृंगार उसी भाव के अनुसार परिवर्तित किया जाता। ऐसा लगने लगा जैसे जो जो लीला बाबा गाते जा रहे हैं, वो लीला सामने प्रकट होती जा रही है। सभी सहचर सहचरीगण नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। राधा कुंड में राधा कृष्ण का मिलन की लीला गाई। राधा रानी बाई और बैठी, जय गोपाल जी, अद्वैत दास जी दोनों एक और खड़े हो गए। पंखा चलने लगे ठाकुर जी को। 4-5 लोग नृत्य करने लगे। बाबा जी महाराज राधा कुंड का वर्णन करते, उसका महत्व का कीर्तन करते। सब आनंद में विभोर थे, कोई सीमा ही नहीं थी आनंद की। तो
आत्महारा होके उन्मत्त भाव से नृत्य हो रहा था। अब तो बाबा जी महाराज में भी ऐसा भावावेश जगा कि उन्होंने भी नृत्य आरंभ कर दिया। जय गोपाल जी राधा रमन मंदिर के भीतर बैठे बैठे पंखा कर रहे थे और एक सांस अब रोते जाएं। रोते रोते वे तो मूर्छित हो गए। अद्वैत दास आदि ने बहुत चेष्टा की उन्हें जगाने की, मूर्छा भंग करने की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मूर्छा भंग हुई ही नहीं। बाबा महाराज नृत्य करते करते अब तो राधा रमन जी के निकट पहुंचे और जय गोपाल जी के कान में कुछ मंत्र प्रदान किया। जय गोपाल जी को मंत्र सुनते ही तुरंत चेतना आ गई। वे सिर से चादर ओढ़ के मंदिर के कोने में जाके बैठने लगे और ज्यादा रुदन करने लगे। बाबा जी महाराज बाहर आ गए और फिर कीर्तन में योग देने लगे। उसी समय एक व्यक्ति साड़ी लेकर आया और बोला, आप लोगों को इस समय एक साड़ी की आवश्यकता है ना, देखो मैं ले आया। क्योंकि सखी भाव का कीर्तन था ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा और बड़े आनंद से पूछा, तो बताओ कौन पहनेगा ये साड़ी। लेकिन ये सुन के सब अवाक रह गए। नवदीप दास जी ने साड़ी को राधा रानी के प्रसादी करवाया और फिर बाबा महाराज को चद्दर के ऊपर से लपेट के साड़ी उड़ा दी। भक्तगण जय राधे गाने लगे, कीर्तन करने लगे। बाबा महाराज का अंग पुलकित हो गया, नेत्र लाल हो गए, अश्रुजल धार बहने लगी। अब कीर्तन समाप्त होने के पश्चात बाबा महाराज ने आदेश दिया और नवदीप जी वही साड़ी लेकर जय गोपाल जी के पास गए और उन्हें वो साड़ी पहना दी और फिर उनका हाथ पकड़ के लाए बाहर। बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया उन्हें। बाबा महाराज भी गदगद कंठ से बोले, राधा रानी की कृपा दत्त वस्तु है ये, जतन से रखना इसे। प्रभु ने तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा की है, ये बड़े सुख की बात है। पर केवल वेश धारण करने से ही नहीं होगा, भाव भी वैसा होना चाहिए। वेश जैसा है, कार्य भी वैसा होना चाहिए। सखी भाव अंगीकार करने पर संपूर्ण आत्म सुख का विसर्जन करना पड़ता है। जैसे गोपियां हैं, निष्काम गोपी के भाव को, स्वभाव को, इच्छा अहंकार के अनुरूप हृदय को बनाकर साधन करना पड़ेगा। वे अवस्था तभी प्राप्त होगी। सदा सखी का भाव हृदय में धारण करके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से उसी अनुरूप आचरण करना बहुत आवश्यक है अब। क्योंकि जब तक भाव के अनुसार स्वभाव नहीं बनेगा तब तक भाव स्थायी नहीं रह पाएगा। स्वभाव का गठन करने के लिए सबसे मुख्य उपाय है, प्रधान उपाय है सेवा। तो अब नित्य जान के श्री मूर्ति की कायिक, वाचिक, मानसिक सेवा करनी है तुम्हें। अब बाबा महाराज ने गोपाल जी की भाव अनुसार उनका एक नाम रखा। सखी भाव में ते साड़ी ओढ़ ली थी अब, तो अब उनका नाम रखा ललिता दासी। अब बाबा जी के हाथ में झांझ पीटा मठ आ चुका था और वे सब साथियों के साथ वहीं रहने लगे थे। ललिता दासी जी पर ठाकुर जी की रसोई बनाने की और सेवा पूजा की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। बाबा जी महाराज ललिता दासी को समय समय पर कृपा शासन द्वारा शिक्षा दिया करते थे, जिससे कभी इनसे कोई चूक ना बने। एक समय की बात, अपराह्न में बाबा एक ऐसे स्थान पे बैठे थे भक्तों के साथ कथा वार्ता करने की, वहां से रसोई घर और भंडार घर पूरा अच्छे से दिख रहा था। कथा वार्ता करते करते बाबा का ध्यान अचानक भंडार पे या रसोई में गया। उन्होंने देखा कि एक चूहा भंडार घर में बार बार जाता, एक मटकी के ऊपर चढ़ता, लेकिन मटकी का मुंह बंद था इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, तो वापस चला जाता। फिर थोड़ी देर बाद आता, मटकी पर चढ़ता, अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन मटकी का मुख बंद के कारण प्रवेश ही नहीं कर पाता। अब ये देख के तो बाबा कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने एक व्यक्ति से बोला, जाओ
ललिता को बुला कर लेकर आओ यहाँ। और अब जैसे ही ललिता दासी आई, बाबा ने पूछा, उस मटकी में क्या है री? एक छोटा सा चूहा बार बार उस पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। ललिता दासी ने कहा, उसमें कुछ भिक्षा के चावल हैं, कल के लिए रखे हैं। अब ये सुनते ही तो बाबा महाराज के नेत्र लाल हो गए, क्रोध आ गया उन्हें। कर्कश स्वर में बोले, समझा, यही करना था तो घर क्यों छोड़ा तुमने? तब तो एक सेवक आया, उसने कहा, बाबा महाराज, ललिता दीदी का दोष नहीं है इसमें, उनकी कोई गलती नहीं है। आज भिक्षा में चावल बहुत अधिक मिल गए थे, इसीलिए आज के लिए निकाल कर मैंने ही बाकी चावल कल के लिए रख दिए हैं। इनकी कोई गलती नहीं उसमें। लेकिन बाबा महाराज ने क्रोधित होकर कहा, चुप करो तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। गुस्से में कहा, जितने हैं सब गिराकट इकट्ठे हो गए हैं यहाँ। गिराकट अर्थात जेब कतरे। कहा, सब चोर हैं, सब जेब कतरे हैं यहाँ पे। और ये कहते ही बाबा महाराज उठ गए। उठकर एक लकड़ी ली हाथ में और मटकी फोड़ डाली। बोले, जिस दिन जो भिक्षा मिले या अयाचित वित्त से जो भी यहाँ पे आए मठ में, उसका एक कण भी कोई बचा के नहीं रखेगा अगले दिन के लिए। और जो इस बात के विपरीत आचरण करेगा, उसके लिए मठ में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर ललिता दासी जी की ओर देखकर बोले, ये चावल क्या तेरी जमींदारी के हैं? भिक्षा के चावल में जितना तेरा अधिकार है, उतना ही क्या चूहे का नहीं है उसमें अधिकार? कायिक मन वाक्य से प्राणी मात्र को कष्ट ना देने की बात क्या तुम लोगों ने केवल दूसरों को सिखाने और सुनाने के लिए सीखी है? तुम्हारे भीतर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। आज तुम्हारा दंड यही है कि सब लोग उपवास करेंगे, सारी रात उपवासी रहकर नाम जप करना होगा सबको। और प्रातःकाल नाम जप करते करते ही समुद्र में स्नान करोगे। तत्पश्चात सिद्ध बकुल, गंभीरा और जगन्नाथ जी के दर्शन करना। और मंदिर की बाहर से 3 परिक्रमा करने के बाद ही यहाँ पे आना, तब जाके तुम्हें प्रसाद मिलेगा। तभी प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी बन पाओगे तुम लोग। और सबको ऐसा करना ही होगा। सबने सिर झुका के बाबा की आज्ञा का पालन किया। एक दिन तो अपराह्न में ललिता दासी का अचानक बायां हाथ बहुत सूज गया। उसमें असहनीय वेदना होने लगी। अब क्या करे, किसी भी उपचार से ठीक ही ना हो। तब तो किसी ने जाके बाबा महाराज से कहा, दीदी के हाथ में बहुत वेदना है, वे ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था नहीं कर पा रही, आज कुछ औषधि आदि की व्यवस्था कर दीजिए। तब तो बाबा महाराज ने कहा, यदि औषधि से ही सब रोग दूर हो जाते तो जगत के लोग इतना कष्ट क्यों पाते? जब तक आत्म चैतन्य ना हो तब तक औषधि क्या करेगी? भगवत संसार में रहकर अपने को कर्ता मानना, ये उसी का दंड है, भोगना ही पड़ेगा उसको ये दंड। जब तक वे उससे क्षमा नहीं मांगेगी जिसके प्रति अपराध बना है, तब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा। अब उनको तो ये बात समझ नहीं आई कि क्या अपराध बना, किससे क्षमा मांगनी है। ललिता जी को सब बताया गया, उन्हें भी समझ ना आए कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, किसके प्रति हमसे अपराध बन गया, किसका दंड है ये। ऐसे ही वे दिन तो बीत गया। दूसरे दिन यातना और ज्यादा बढ़ गई और कष्ट होने लगा। ललिता दासी ने बहुत विचार किया कि किसके प्रति अपराध बना है, क्या हुआ है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिश कर रही थी, उपचार कर रही थी अपने हाथ का, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुल गई। शायद अचानक उन्हें याद आ गया कि उनसे अपराध बना है। मन ही मन कहने लगी कि लगता है जो मैंने बिलाव को मारा था उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। और आश्चर्य, जैसे ही ये विचार मन में आया, उन्होंने हाथ घुमाकर देखा तो वेदना बहुत कम हो गई थी।
अब तो निश्चित हो गया कि यही अपराध बना है। सुबह ठाकुर सेवा का सब कार्य खुशी खुशी से करने लगी। बाबा जी महाराज ने देखा तो हंसकर पूछा, अच्छा कौन सी औषधि लगाई है तुमने? तब तो ललिता दासी ने कहा, बाबा मुझे लगता है कि एक दिन मेरे पास एक बिलाव आया था प्रसाद पाते समय, म्याऊं म्याऊं करके मेरे पास आया जा रहा था और मैंने उसे मार कर भगा दिया था। उसी अपराध से मेरे हाथ में ये वेदना हो गई है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस बात का बोध हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ, वेदना बहुत कम हो गई। तब बाबा जी महाराज ने कहा, लगता क्या है, वही तो बात है, यही तो तुमसे अपराध बना था जिसके कारण वेदना हुई तुम्हें। तब तो ललिता दासी ने कहा, अच्छा बाबा, तो ये बताइए, बिलाव को तो कृष्ण सेवा में बाधक जानकर स्वयं राधा रानी ने भी त्याग रखा है, तो यदि उसे मैंने मार के भगा दिया तो मेरा अपराध क्यों गिना गया? अभी उस दिन आपने ही तो ठाकुर जी के लिए तैयार भोग में बिलाव के मुख डाल लेने से उसे दूषित माना था। 30 सेर चावल का भात, दाल, तरकारी सब फिकवा दिया था आपने, और रसोई घर फिर से स्वच्छ करके फिर से ठाकुर जी का भोग बनाने को कहा था। तो अब मैंने मार के भगाया तो उसमें क्या अपराध? तब बाबा जी महाराज ने समझाया, कहा, बिलाव कृष्ण सेवा के लिए प्रतिकूल हो सकता है, उनका प्रसाद झूठा कर सकता है, दूषित कर सकता है, जिससे सेवा में बाधा हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि वो कृष्ण जी का या वैष्णवों का अधरामृत प्रसाद पाने के योग्य नहीं। ये सिद्धांत तुम्हें कहाँ से मिल गया? प्रत्येक जीव कृष्ण जी का दास है, तो क्या बिलाव कृष्णदास नहीं है? उसको अधिकार नहीं है कृष्ण जी का प्रसाद पाने की? क्या उसको कष्ट होने से कृष्ण जी को कष्ट नहीं होता होगा? सोचो जरा, तुम प्रसाद ग्रहण करके अपनी उदर पूर्ति कर रही हो और उसी समय एक बहुत भूखा जीव एक मुट्ठी प्रसाद के लिए आशा लेकर तुम्हारे पास आए और तुमसे वो प्रसाद तो पाए ना, ऊपर से मार और पड़े, तो उसे कितना कष्ट होगा? वो बिलाव कितना भूखा था, आशा लेकर तुम्हारे पास आया था कि ये मुझे एक मुट्ठी प्रसाद देगी, लेकिन तुमने उसे मारा, तो कितना दुख हुआ होगा उसे, कितना कष्ट पहुंचा होगा उसे। यदि जीव को ठाकुर जी के मंदिर से ही यूं मार के भगा दिया जाएगा तो बेचारा वो कहाँ जाएगा? एक मंदिर ही तो है, संत स्थान ही तो है, जहाँ सब जीवों पे कृपा होती है, करुणा होती है। ठाकुर जी के पास से भी यदि जीव को भगा दिया जाए तो क्या आश्रय रह जाएगा? कहाँ जाएगा वो बेचारा? तब तो ललिता दासी को सब बात समझ में आई। अनुभव हुआ दुख का कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, एक जीव को कितना दुख दिया। तब तो उसी समय उन्होंने उस बिलाव की खोज करवाई, और जब वो बिलाव लाया गया तो ललिता दासी ने उन्हें कुछ खाने को दिया। कातर भाव से अपने हृदय से क्षमा प्रार्थना की उस बिलाव से, और जैसे ही उस बिलाव से क्षमा प्रार्थना की तब तो ललिता दासी जी की वेदना बिल्कुल समाप्त हो गई, हाथ की सूजन भी ठीक हो गई, पूर्णतः स्वस्थ हो गई वे। तो ऐसे ही बाबा कृपा करके ललिता दासी जी को पक्का बना रहे हैं, पक्का वैष्णव, पक्का ठाकुर सेवी बनाते हैं, जिससे आगे भविष्य में उनसे कभी कोई चूक ना हो। ऐसी और कौन कौन सी लीला हुई जब बाबा ने ऐसा कठोर शासन करके ललिता दासी को अपराध बोध करवाया और उनके अपराधों का सुधार करवाया, उनका व्यक्तित्व और उज्जवल बना दिया। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।